नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवाल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो कैसे इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है चुटकियों में, चलिए बताते हैं। तो वीडियो में केवल लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो चलिए पहले ध्यानपूर्वक सवाल को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 35% का 40% कितना होगा। ठीक है, यदि दोनों का निकालना है, 35% का और 40% का कितना होगा। तो चलिए साथ में कैसे निकाला जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 35 रखना है, यहाँ पर क्या करना है, पहले ऑफ को तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर परसेंट रखेंगे और का को क्या रखना है, का की जगह गुना रखना है और 40% रखना है। ठीक है, इतना हमने रख दिया। इतना समझ में आया या नहीं आया बताइए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे 35 का परसेंट हटाएंगे। ठीक है, तो चलिए 35 का परसेंट हटाते हैं, तो यहाँ पर बटे में 100 इसके आ जाएगा और गुने में 40 का परसेंट हटाएंगे तो बटे में इसका भी 100 आ जाएगा। इस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, गुने के फॉर्मेट में जब बन चुका है तो सीधे से जो जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। यहाँ पर कट जाएगा हमारा, यहाँ पर 20 दूना 40, 50 दूना 100। ठीक है, अब ये और कट जाएगा, क्या कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20 और 25 दूना 50। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 35 बटा 100 गुना 10 बटा 25 बचा हुआ है। ठीक है, इतना हमारे पास बचा हुआ है। अब क्या करना है, अभी और कट सकता है, तो चलिए काटिए। 10 का नम 10, 10 दहाम 100, ये हमारा इतना कट गया। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, अभी और काटना है। कैसे काटना है, चलिए देखिए, ध्यानपूर्वक देखना है आपको। तो यहाँ पर कटेगा 5 दूनी 10, ठीक है, 5 सत्ते 35, इतना हमारा हो गया। अब क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर बचा 7, ऊपर बचा हुआ 7 गुना 1, अब बटे में 2 गुना 25 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई करवाना है सबका। तो अब इन सब का मल्टीप्लाई करवाना है। 7 गुना 1 तो 7, अब बटे में 25 गुना 2, 25 गुना 50 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 7 बट्टा 25 निकल के आ गया। ये जो हमारा 7 बट्टा 25 निकल के आया है, सॉरी यहाँ पर 50 होगा, 50 ही होगा हमारा, 7 बटा 50 निकल के आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जब भी आपको दो संख्या का परसेंट निकालना हो साथ में, तो इस प्रकार आपको निकालना है। ठीक है, यदि एक संख्या का निकालना है कि 35% का कितना होगा, तो 35 बटा 100, अब बाकी सॉल्व करके आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्या का साथ में निकाला है परसेंट, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10% का 40% कितना होगा। चलिए बताइए 10% का 40% कितना होगा। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है। ठीक है, ताकि हम भी देख सकें कि ये सवाल आपको अभी समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, आप जितने ज़्यादा मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगी और बूस्ट होगी। यदि नहीं सॉल्व करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स वीक होती चली जाएगी। सो इसलिए अपना रिवीजन बेस्ट तरीके से करते रहें, क्योंकि इस तरह के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर साल और हर बार पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।